करने जा रहे हैं आप लोगों का फिजिक्स। फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से इसका उत्पत्ति हुआ है। जिसका अर्थ होता है हम लोगों के इंग्लिश में नेचर। क्या अर्थ होता है भाई? नेचर। ग्रीक शब्द यानी यूनानी शब्द इसको हम लोग कहते हैं। फिजिक्स क्या है? विज्ञान है। विज्ञान तो विज्ञान की उत्पत्ति तो हम बताए हैं, इसका भी ग्रीक शब्द से ही हुआ है। साइंसिया से। किससे? साइंसिया से। विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? साइंस। इसका उत्पत्ति हुआ है साइंसिया से, जिसका हम लोग के इंग्लिश में इसका अर्थ होता है टू नो। नो मीन्स क्या होता है भाई? जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना ही वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी हम लोग कहते भी हैं विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का यह जो है बहुत बढ़िया परिभाषा नहीं है, कम चलाऊ इसका यानी विखंडन करके हम लोग बता दिए। लेकिन विज्ञान का जो परिभाषा है उसको लिख लीजिए आप लोग। प्रकृति के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान भाई कितने तरह के हो गए? तो पहला हो गया भौतिकी विज्ञान, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स बताए हम कि फिजिक्स का उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द जो है यूनानी शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी प्रकृति में जितने घटनाएं घटित होती हैं, प्रकृति संबंधी जितने भी घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कई पार्टों में बटा हुआ है। भौतिकी विज्ञान भी, रसायन विज्ञान भी और जीव विज्ञान भी। जीव विज्ञान को तो आप लोग जानते हैं कि इसमें दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। फिजिक्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अभी इसको हमने पढ़ा है इसलिए इसको खाली बता दे रहे हैं मौखिक रूप से, आप लोग इसको याद रखिएगा। भौतिकी में जैसे भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं साउंड पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ेंगे हम लोग। साउंड इसका हिंदी होता है ध्वनि। लाइट पढ़ेंगे हम लोग, इसका हिंदी क्या होता है भाई? प्रकाश। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व।
इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स है। फिजिक्स में कई पार्ट हैं। इसी तरह हम लोग को पढ़ना है, साउंड है, लाइट है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग के जो है सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सिलेबस में आप लोगों को इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है मापन, मेजरमेंट। इसको लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट में। इसमें जैसे देखिए 5वां में इलेक्ट्रिसिटी भी है। और भी इसमें पार्ट है, फिजिक्स में ज्यादा पार्ट है। हाँ, बात तो आपका सही नहीं है। The branch of science which deals with nature and natural phenomenon is called physics. The branch of science, विज्ञान की वैसी शाखा या ब्रांच में क्या होता है भाई? शाखा। विज्ञान की वह शाखा विच में जिसमें डील्स विथ नेचर, हम लोग क्या करते हैं भाई? उसमें प्रकृति संबंधित घटनाओं को हम लोग उसमें डील करते हैं। एंड नेचुरल फेनोमेनन, प्रकृति में जितने घटनाएं घटित हो रही हैं उसका जिसमें हम लोग जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब यहाँ पे लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके, इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी, and their mutual interaction. यानी इसमें हम लोग पदार्थ, ऊर्जा, फिजिक्स में हम लोग पदार्थ और ऊर्जा का ज्यादा अध्ययन करते हैं। समझ में आया ना? तो हम पहले बताए हैं कि फिजिक्स की उत्पत्ति जो है फ्यूसिस से हुआ। इसका जो है सर्वप्रथम पुराने जो वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, अरिस्टोटल, जिसको हम लोग हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु, ठीक ना? अरस्तु ने ही इस वर्ड का खोज किया, फिजिक्स का। फिजिक्स के ब्रांच अब लिख दीजिए, देयर आर many types of physics कई तरह के होते हैं, जिसमें मेन जो है हम लिखवा दे रहे हैं। पहला हो गया मैकेनिज्म, दूसरा हो गया हीट, तीसरा हो गया रिलेटिविटी, चौथा हो गया क्वांटम मैकेनिज्म, पांचवा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, तो फिर कल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में इसको।